लीजिए छात्रों, सुबह के आपके 4 बज चुके हैं और मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब आपका मौज हो चुका है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बस ये पेपर पढ़ के जाओ और आज के पेपर में पूरा 60 में से 60 नंबर लेकर गर्दा उड़ा दो। तो चलिए, आप क्या तैयार है विषय विज्ञान का वार्षिक का आज का 8 मार्च का पेपर का। सबसे पहले देखिए, आपको इसमें आएगा बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 से 5 तक। निर्देश में दिया है, देखिए आपको इसमें एक उत्तर आपका सही है, वही आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उत्तर चुनना है। देखिए पहला क्वेश्चन, ऐसा पौधा जिसका पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करती है। बेल का पौधा, जंगली पौधा, झाड़ीयुक्त पौधा, घटपर्णी। आंसर देखिए आपका हो जाएगा घटपर्णी। इसके बाद देखो आपका सेकंड क्वेश्चन, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं रत्नक, चवर्णक, कृतज्ञ, अग्रचवर्णक। ठीक है, अगर मैं आंसर की बात करूं, राइट आंसर देखिए आपका रत्नक होगा। हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आए। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है और सिरा शुद्ध रक्त का देखिए हृदय की ओर ले जाता है। तो आपका फुफ्फुस धमनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? बात कर रहा है फुफ्फुस धमनी की, तो यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाता है, या फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और समृद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाएगा। विकल्प ए है, दोनों सही है। फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपके समृद्ध है। तो तीसरे का आपको जो आंसर करना है सिंपल तरीके से देखिए, आपको इसमें हो जाएगा बी नंबर, यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाता है। चौथा देखिए, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है सरल रेखी गति, घूर्णन गति, असमान गति, या फिर देखिए आपका आवर्ती गति। अगर मैं देखिए इसमें आंसर की बात करूं, वो बोल रहा है कि भाई आपका निश्चित हो, जब आपका निश्चित होता है ना तो आपका वो होता है देखिए आवर्त में होता है। ठीक है, जैसे आपका घड़ी हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होता है 60 सेकंड में आपका 1 मिनट होगा, तो आप समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पे आपका एक निश्चित अंतराल होता है, तो आपका आवर्ती गति हो जाएगा। इसके बाद देखिए पांचवा, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है? कपड़े धोने का सोडा, डीडीटी है ना, ड्राई क्लोरो आपका पाउडर की बात कर रहा है, एथीन पाउडर का, और आपका इसमें देखिए डाइक्लोरो टेट्रा पाउडर होता है, क्लोरीन, फिनाइल। तो आपका देखिए राइट आंसर आपका इसमें आपका क्लोरीन होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका इसमें आते हैं रिक्सान वाले क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, तो देखिए आपको इसमें कैसे आपको आंसर करना है। यहाँ पे दिया गया है भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और आपका क्या होता है, आपको ये बताना है। आपको देखिए लिखना है, आपको इसमें जल लिखना है। ठीक है, विटामिन और आपका जल हो जाता है। इसके बाद देखिए सातवां, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्त पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपका बिली विली। ठीक है, आपको देखिए 2 बार लिखना है, बिली विली। इसके बाद देखो आपको लिखा है बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के ताप को मापने के लिए डैश डैश उपकरण का आपका उपयोग किया जाता है। सिंपल सा आपको आंसर जो लिखना है, देखिए यहाँ पे आपका होता है थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर का उपयोग करता है। इसके बाद देखो आपको यहाँ पे लिखा है हीमोग्लोबिन डैश डैश कोशिकाओं में पाया जाता है, तो देखिए आपका लाल रक्त कोशिकाओं में। ठीक है, तो आपका लाल, इसके बाद आपका रक्त लिख देना है, बस आपको इतना ही लिखना है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु को क्या कहते हैं? आपका कहते हैं भाई साहब यहाँ पे एकांक समय में आपको जब करेंगे हम, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कर देना है, देखिए चाल आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो आपको, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, देखिए बच्चे यहाँ पे देखते बहुत हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप फटाफट यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो, जिससे देखिए आपको आने वाले हर एक सब्जेक्ट का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो फटाफट यहाँ पे लाइक करो। हमने आपको हिंदी का हो, गणित का हो, पूरा आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया है। फटाफट यहाँ पे लाइक करो और साथ में सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका 2 नंबर का। आप अपना नाम और जिला जरूर लिखकर इसमें कमेंट करना कि आप किस जिले से हैं और आपका नाम क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन 11वां। मैं देखना चाहता हूं कि मेरा वीडियो कौन कौन से जिले तक पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद देखो सहजीवी संबंध किसे कहते हैं, ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर चलिए आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, देखिए उत्तर में लिख दीजिएगा, जब 2 अलग अलग जीव एक दूसरे का समर्थन करके अपना जीवन जारी रखते हैं, इन्हें कहते हैं आपका सहजीवी। ठीक है, उदाहरण में क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे इसमें देखिए लाइकेन, आपको आंसर करना है। इसके बाद देखो आपका दिया है आमाशय की संरचना यहाँ पे कैसी आपका होता है, आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कैसे आप बताएंगे, यहाँ पे आमाशय की आपको जो संरचना होती है, देखिए आपका यहाँ पे थैली नुमा होती है, आपको ये उत्तर लिख देना है। क्वेश्चन देखो आपका 13वां दिया गया है, यहाँ पे क्षारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है।
तो देखिए आपको आंसर लिखना है क्षारक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन का स्त्राव करता है। क्षारकों का पीएच मान आपका 7 से अधिक होता है। देखिए 14वां क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, आपका क्यों? देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, आपका यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए इसमें आंसर, गर्मी के दिनों में पसीना अधिक बह निकलने के कारण कपड़े पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं क्योंकि पसीने में उपस्थित लवण सोडियम क्लोराइड जब वाष्पित होते हैं तो वे कमरे पर जमा हो जाते हैं और सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। इसके बाद देखो 15वां, पादपों में जनन के प्रकार लिखिए। तो आपको देखिए आपका इसमें कौन कौन सा प्रकार होता है, देखिए आपको यहाँ पे ये आपका अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और आपका विखंडन जनन आपका होता है। इसके बाद देखो आपका 16वां क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसे पूछा ह्यूमस किसे कहते हैं? तो ह्यूमस एक प्रकार का जैविक पदार्थ है जो मृत पौधे, जानवरों और अवशेषों के अवघटन से बनता है। यह एक भूरे और काले रंग का पदार्थ होता है जो मिट्टी में उपस्थित होता है और मिट्टी की उर्वरता, जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए जल्दी देखते हैं यहाँ पे 17वां क्वेश्चन। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इसमें आपको क्या पूछा गया है? इसे पूछा गया है, देखिए 17 से 22 तक क्वेश्चन आपको 3 अंक मिलेंगे। गर्मियों में सफ़ेद और हल्के रंग के वस्त्र, सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक है, क्यों आपका होता है? तो देखिए आपको लिखना पड़ेगा गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनना अधिक आवश्यक है क्योंकि हल्के रंग के वस्त्र सूर्य की किरणों से प्रतिबिंबित होते हैं जिससे शरीर का रंग कम आपको गर्मी लगती है। उसी प्रकार देखिए सर्दियों में हम गहरे वस्त्र का उपयोग करते हैं क्योंकि गहरे रंग सूर्य को अवशोषित करते हैं, यानी खींचते हैं, जिससे शरीर क्या होता है, आपको गर्मी आपका लगती है। इसके बाद देखो आपको ये मिल गया पूरा आंसर, 17 का आंसर। इसके बाद आपको मिलेगा 18वां, कारखानों के अपशिष्ट जलाशयों में प्रवाहित करने वाले उदासीन क्यों होते हैं? तो आपको आंसर देखिए, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय से प्रवाहित करने पर उदासीन किया जाता है ताकि अपशिष्ट में उपस्थित अम्ल और क्षार निष्क्रिय किया जा सके, जलाशयों के जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सके, अपशिष्ट में उपस्थित विषाक्त पदार्थों को हटाया जा सके और जलाशयों में जल आपका विषाक्तता ना बढ़े। इसके बाद देखो आपको मिलेगा इसमें परागण किसे कहते हैं, आपको इसका उदाहरण भी बताना है। ठीक है, देखिए परागण एक प्रकार का जैविक कण है जो पौधे के पुष्पों में उत्पन्न होता है और यह कण पौधे के प्रजनन में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह परागण की प्रक्रिया में आपका शामिल होता है। इस प्रकार देखिए आपको पूरे आपका पहला स्वपरागण, परपरागण, मध्यस्थ परागण, वायु परागण और आपका जल परागण, इसका देखिए आपको जल परागण का आपको इस पर पूरा लिखना पड़ेगा। और रैखिक गति क्या है, वृत्तीय गति का आपका उदाहरण सही समझाना है, क्वेश्चन बी का आंसर। तो देखिए आपको आंसर क्या करना है, रैखिक गति और वृत्तीय गति 2 प्रकार के होते हैं। वस्तु को गति में आपका बढ़ने, देखिए पहला आपका रैखिक गति, वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसमें वस्तु की गति की दिशा, गति की दर आपका नियत रहती है। उदाहरण देखिए एक गाड़ी सड़क पर आपका चल रही है, ये हो गया। वृत्तीय गति क्या होता है, देखिए वृत्तीय गति में वस्तु एक वृत्त सर्कल में गति करती है, इसमें वस्तु की गति की दिशा, गति की दर आपका नियत रहती है, जैसे देखिए एक चक्की का आपका घूमना। इसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों का महत्व 21 में बताना है। तो देखिए पहला हो जाएगा ऑक्सीजन का स्त्राव हो गया, दूसरा वायु प्रदूषण कम करना, तीसरा जल चक्र को बनाए रखना, चौथा मिट्टी का क्षरण रोकना और पांचवा देखिए आपको इसमें जो है जैव विविधता को आपको बढ़ावा देना, आपको ये उत्तर कर देना है। इसके बाद देखो आपांक क्या है, शुष्क आपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए बहुत सिंपल है, आपांक एक प्रकार का जैविक पदार्थ है जो पौधे की पत्तियों और तनों से निकलता है। यह चिपचिपा और गाढ़ा होता है, पौधे को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को रोगों से बचाता है। शुष्क आपांक देखिए इसमें क्या क्या आपका निम्नलिखित क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, चिकित्सा, कॉस्मेटिक, कृषि, आहार पूरक, आपको लिख देना है। इसके बाद देखो आपका क्वेश्चन 23वां आता है, इसमें 23 से आपके 26 तक क्वेश्चन 5 अंक वाले हैं। चलिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिए क्या दिए गए हैं, लोहे पर जंग लगने की क्रिया का रासायनिक समीकरण और लोहे में जंग लगने की आवश्यक परिस्थिति बताया पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आपका आवश्यक परिस्थिति आपका देखिए यहाँ पे जो है पहला आपका लिखना है, लोहे पर जंग लगने का रासायनिक समीकरण आपका होता है देखिए 4Fe लोहा, 3O2 ऑक्सीजन, 6H2O पानी और इसे देखिए लोहे का हाइड्रोक्साइड बनेगा। बी नंबर देखिए लोहे जंग के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है, लोहे जंग में लगने की आपका निम्न परिस्थितियाँ है, पहला आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, पानी की उपस्थिति हो, नमी हो और साथ में तापमान हो और लोहे की सतह पर खरोच और दरारें हों। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो 24वां लिखा है आपके इसमें, जाइलम क्या है, पौधे की वृद्धि और विकास में क्या आपका सहायक है? तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो जाइलम भाई साहब आपका यहाँ पे जो है इसे पूरा लिखा है, देखिए जाइलम जो है पौधे के वेस्टिकुलर में से आपका एक प्रकार है जो पौधे की वृद्धि और विकास को यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आपको ये देखिए, आपको इसमें देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ये देख लो, जाइलम के मुख्य कार्य क्या होता है, पानी और खनिज का परिवहन। देखिए जाइलम आपका जो है ना जड़ों में पाया जाता है, क्योंकि मिट्टी से आपका जो है पोषक तत्व को लेकर वो पेड़ के विभिन्न भागों पर भेजता है, पौधे की वृद्धि और विकास करता है और पौधे की संरचना में आपका सहायक होता है। इसके बाद देखो 25वां आता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण सहित आपको समझाना है, चित्र भी बनाना है। देखिए आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अर्थ है, जब विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और यह चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा की दिशा और तीव्रता पर निर्भर होता है। उदाहरण देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव उपयोग करके एक शक्तिशाली चुंबक का क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये देखो आपको, ये देखिए आपका विद्युत धारा, आपका नॉर्थ साउथ, आपका नॉर्थ पोल है और आपका ये साउथ पोल है। इसमें देखिए आपका जो बाहर की ओर आपका यहाँ इधर आपका नॉर्थ से बाहर जा रही है और इसमें आपका अंदर आ रही है, मतलब देखिए ऐसे जाती हैं आपका यहाँ पे साउथ में आके मिलती हैं, ठीक है। आपको ये कर आपको बताया गया है। साथ में देखो आपको जो है इसमें लास्ट आता है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में 3 अंतर पूछा गया है। तो देखिए पहला आपका इसमें क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। वास्तविक प्रतिबिंब आपका जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, जबकि आभासी क्या होता है, देखिए दर्पण के आपके सामने बनता है। प्रतिबिंब की दिशा क्या होती है, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की दिशा के विपरीत होता है। जब भी हम आईने में देखते हैं ना खुद को तो आपका उल्टा आता है। उसी प्रकार देखिए जैसे आपका एम्बुलेंस होता है, आपने देखा होगा ना, जब उसे देखेंगे उल्टा आपका लिखा रहेगा तो आपका सीधा दिखेगा। उसी प्रकार देखिए आपको यहाँ पे जब आभासी प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में होता है और तीसरा प्रतिबिंब की प्रकृति। वास्तविक प्रतिबिंब आपका वास्तविक वस्तु की तरह प्रतीत होता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब एक आभासी वस्तु की तरह प्रतीत होता है, वास्तव में जो नहीं होता है। चलिए इस प्रकार देखिए हमने पूरे 26 के 26 क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं और आई होप अब आप जो है ना पूरे 60 में 60 नंबर आसानी से ले पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है